साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ठीक है, आज साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है, कब जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं कह रहे देखो सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। आज अपने खुद को सुरक्षित रखोगे, आज अपना, कल आपका सुरक्षित, ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेगा। तो वही बारे में बात करेंगे। आगे देखना है, पीछे देखना जानो। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास भारती है। मेरी क्वालिफिकेशन BCA MCA और 3 टाइम UGC नेट द्वारा क्वालिफाइड हूँ और साइबर वॉलंटियर्स भी हूँ। ये हमारा कुछ कंटेंट पेज है। क्या क्या साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम बात करेंगे। साइबर अटैकिंग के टाइप्स होते हैं और फिर क्या होता है, AI का कैसे मिसयूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे लगाए और हमारे साथ क्राइम हो रहा है तो कहां रिपोर्ट करें। ये सभी टॉपिकों पे विचार पूरा विमर्श होगा। ये अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी बात की जाए तो पहले होता है क्या, मतलब ना व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, होती है क्या। अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मान के चलो ये है, ठीक है, अब इनसे पूछा जाए कि डेटा इनका क्या होगा। डेटा मतलब समझते हैं क्या, अगर कोई स्टूडेंट है उसका अगर पर्सनल डेटा पूछा जाए तो उनका नाम, मोबाइल नंबर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब एक स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनका डेटा हो गया। अगर इनकी डेटा को कोई अनलीगल तरीके से चुराने का कार्य कर रहा है, ठीक है, अनलीगल मतलब इनके बिना परमिशन का चुराने का कार्य कर रहा है और ये बच रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं, सेफ हो रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, और ये अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है इनके पास डेटा, वो खो दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, साइबर क्राइम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। ये है साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं, हम बात करेंगे सभी। पहला आ जाएगा DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। कभी कभी आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, कभी कभी इंटरनेट स्लो चलने लगता है ना, ऐसे देखो स्लो चलने लगता है ना, तो जब इंटरनेट स्लो चले तो उसका दो रीजन हो सकता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर आपके मोबाइल में गड़बड़ है तो आपका क्या हो गया, इंटरनली प्रॉब्लम, ठीक है, अंदरूनी प्रॉब्लम। और अगर आपका नहीं अंदरूनी प्रॉब्लम है और फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली प्रॉब्लम, यानी कोई हमलावर या हैकर या अटैकर या अपराधी आपके मोबाइल पर कई बार, ट्रिलियन मिलियन बार अटैक किया, इन द केस ऐसे अटैक होता है। एक हो जाएगा हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, देखिए ये ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, 3 टाइप्स होते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर होंगे वो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा उसे चुराने का कार्य करेंगे और चुराकर पैसे की डिमांड करेंगे, ठीक है, और जो व्हाइट हैट हैकर वो भी वही कार्य करेंगे, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन पर अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एक होते हैं ग्रे हैट हैकर, इन दोनों का मिक्सअप होते हैं, ठीक है, जैसा कंडीशन तैसा कर, वो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और खराब भी। ये है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है ना, जैसे आपकी मोबाइल है या कंप्यूटर सिस्टम, उसको क्या करेगा, लॉक कर देगा। देखिए ये इनका मोबाइल है, क्या कर दिया है, लॉक। देखिए ये लॉक कर दिया है ना, कर रहा है कि आपका मोबाइल लॉक कर दिया है, हमें इतना पैसा पे करेंगे तभी हम आपका फाइल क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, यानी की बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे। देखिए इन द केस क्या कर, देखिए इनका मोबाइल है, सिस्टम है तो लॉक कर दिया है, देखकर आप हमें इतना पैसा देंगे तभी नहीं होगा फाइल, योर फाइल इज एन्क्रिप्टेड, पे 300 कॉइन हमें पे करेंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे, यानी पासवर्ड बताएंगे। ऐसे भी कराएंगे, ऐसे कुछ एपीके एप्लीकेशन फाइल होगा, उसको जैसे आप टच करेंगे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉस कर जाएंगे, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसे खो देंगे। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। तो आपको कोई लिंक आए व्हाट्सएप पे या किसी ब्राउजर पे, तो उसे टच नहीं करना, क्लिक नहीं करना। देखो तो एक स्टॉपिंग अटैक, इसमें क्या होता है, इन द केस आप लोग कभी कभी किसी तौर पे आधार कार्ड या बैंक पासबुक का 2 कॉपी करवाने गए होंगे ना, तो सेम ऐसे ही उतार के दे देता है ना, एकदम से हूबहू लगेगा। तो ऐसे ही होता है कि ये आपका रियल मेल है, रियल वेबसाइट है, ये देखिए फिशिंग वेबसाइट है, सेम देखने में सेम लगेगा लेकिन आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा रियल है कि फेक है। फेक, देखिए ये रियल मेल है, ये फेक मेल है, ठीक है, जबकि ये रियल मेल है, ये फेक, ये फिशिंग मेल है। अब इन द केस क्या होगा,
कि मान के चलो कि कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, हो सकता है कि इंस्टाग्राम का दूसरा ऐप हो, देखने में एकदम सेम लगे, या फेसबुक का ऐप एकदम सेम लगे, और आप उसको जैसे ही विजिट करेंगे अपना डेटा लॉस कर देंगे। आप सोच रहे हैं मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इंस्टाग्राम का दूसरा वेबसाइट हो या इंस्टाग्राम का दूसरा ऐप हो, इन द केस एकदम सेम लगेगा आपको डिट्टू, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। देखिए एक होता है मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक कैसे होता है? मालवेयर एक तरह का क्या होता है? वायरस। इन द केस ये जैसे कि मालवेयर, जैसे कि आप लोग कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर या स्नैपचैट या गूगल या फायरफॉक्स या मोजिला पे कोई गाना पिक्चर फोटो डाउनलोड नहीं करते। देखिए ये कोई मैं गाना डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड करा, उसी सब क्या क्या मालवेयर भी आ गया। ये मालवेयर एक तरह का वायरस होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके नेटवर्क पर ये जाएगा तो आपको क्षतिग्रस्त कर देगा, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा उसे चुराने का कार्य करेगा। देखिए क्या होता है कि कैसे पासवर्ड जनरेट किया जाता है, कैसे पासवर्ड लगाया जाता है, इन देखिए उसकी बात करेंगे। देखिए कुछ आज के समय में सभी लोग मोबाइल चलाने के लिए ईमेल आईडी मस्ट है, ठीक है? ईमेल आईडी मस्ट है। ईमेल आईडी में कुछ लोग अपना पासवर्ड डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे या डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, या हो सकता है वो नंबर डाल दें। तो कुछ लोग ऐसा सिंपल सा पासवर्ड डालते हैं, तो आपको ऐसा सिंपल सा पासवर्ड नहीं डालना। आपको क्या करना है, इसको क्या कहेंगे, जो ए से जेड तक वैल्यू आती है उसको क्या कहेंगे, इंटीजर वैल्यू। और जो 0 से 9 तक, देखो 0 से 9 तक उसको क्या कहेंगे, कैरेक्टर वैल्यू। आपको इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाना है, और 8 अंकों से ऊपर। इन तक जैसे आप ऐसा कोई पासवर्ड बना दीजिए, तो कैसे हैक करते हैं, हैकर उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं एक पासवर्ड बनाया हूँ देव 45 और फिर सिंबल लॉक वाला, तो आप ऐसे जैसे कोई डी बनाया, डी के नाम, जैसे इनका राहुल नाम है, राहुल में पहला अक्षर क्या आ गया, आर को कैसे वो क्रैक करेंगे, एक लूप चलाते हैं ABCDE, जब तक आर नहीं आएगा तब तक उनका लूप चलता रहेगा। आर जैसे इसमें डी है, डी को लूप चलाएंगे, डी को क्रैक किए, फिर ए से जेड ई को लूप चलाएंगे, ए जो ई होगा ए से जेड के बीच में ही आएगा ना, ई को चलाएंगे। अब मान के चलो कि आप कोई अक्षर डाल दिए हैं, जैसे कि कोई अंक डाल दिए हैं, तो अंक कैसे करेगा, 0 से 9 तक लूप चला देगा, 0 to 9, 0 1 2 3 4 आएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हैक हो जाएगा। आपको क्या करना है, और अगर वही कहीं सिंबल होगा, देखो मैं डॉलर वाला सिंबल लगा, तो सिंबल को कभी हैक नहीं कर पाएगा। तो इन द केस आप ऐसा पासवर्ड बनाइए, या कोई अपना जो पासवर्ड किसी को शेयर नहीं किया जाता, पासवर्ड आप तीनों का मिक्सअप बनाए। कोई देखिए इसको क्या कहेंगे, कोई आपको क्या करना है कि डॉट, कॉलम, सेमी कॉलम, @ या कोई भी स्टार है, कुछ भी डालते, मतलब इन तीनों का मिक्सअप और इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर तीनों का मिक्सअप कर ही आप पासवर्ड बनाएंगे। फेसबुक चलाते हैं तो आपको प्रचार नहीं आता है, ऐड, कोई प्रचार, ये प्रचार के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्लाइम करते हैं। तो इन द केस अगर आपको ऐसा कोई ऐड या प्रचार दिखे, जैसे 16,999 का मेरा मोबाइल है, अरे लैपटॉप है, आपको दिखाएगा कि 1000 रुपये का दे देंगे, आप जैसे ही क्लिक उसे करेंगे क्या करने का, एक्सेप्ट करने का, वो टच हो जाएगा, आपके किससे जनरेट रहेगा, किससे लिंकेड रहेगा, फोन पे, गूगल पे से ऑटो पे हो जाएगा। तो इन द केस अगर ऐसा कोई आ रहा है ऑफर, तो उसे इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। देखिए मीड इन द मिडिल, मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्य, मध्यांतर, बीच, ये होता है ना मिडिल का मतलब। इन द मिडिल इसमें कैसे अटैक होता है, देखिए आप लोग कभी कभी मोबाइल लिए, कभी कभी आपने इंटरनेट खत्म हो गया, हो सकता है रिचार्ज खत्म हो गया, यही होगा ना, तो क्या करते हैं, दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं ना कि भैया हम नेट चलाएंगे। जो दूसरा व्यक्ति हो गया, क्या हो गया, मिडिल का व्यक्ति। आपको क्या करना है कि कभी कभी आप हॉटस्पॉट ले लेते हैं, हॉटस्पॉट जब ले लेते हैं ना, तो उनका अगर हम आपसे कनेक्ट होंगे तो आपका हमें एड्रेस पता होना चाहिए। उसमें भी ऐसा होता है IP एड्रेस, जैसे इनका हमें एड्रेस, हमको इनके यहाँ कुछ भेजना है, तो इनका प्रॉपर एड्रेस होगा, इनका क्या है, कंट्री का नाम हो गया, स्टेट का नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम सभा, ऐसे इनका हम जानते रहेंगे, तभी इनका क्या मैं कुछ भेज पाऊंगा। ऐसे ही जब हॉटस्पॉट से कनेक्ट होंगे तो उनका एक IP एड्रेस होगा, जो हमें पता होना जरूरी है, बिना उनका पता करे हम नहीं जान पाएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे उनसे आप कनेक्ट होंगे ना, तो आपका IP एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा। जो भी पर्सनल फोटो वीडियो आपका, पर्सनल फोटो वीडियो में समझ, जो आप किसी को फोटो वीडियो शेयर नहीं करते, वो आपको परमिशन दे देंगे एक्सेप्ट करने का, मतलब चुराने का। तो आप जिनको जान रहे हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट लीजिए, जिनको नहीं जान रहे उनका हॉटस्पॉट मत लीजिए। एक्चुअल इंजेक्शन मतलब समझते हैं, फिजिकली तौर पे बता दूं, कभी कभी आप लोग फीवर या बीमार होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन में लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं नस में ना, यानी नस में कुछ आपको मेडिसिन मिलाया जाता है, तब आप जाके स्वस्थ होते हैं। ऐसे
बनी होती है। क्यूरी जानते हैं, ऐसे कॉलम में यहाँ एक आपका क्रमांक संख्या हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा, एक मम्मी का नाम, एक पापा का नाम, एक रोल नंबर, ऐसे आपका डेटा होगा। एक ऐसे भी क्यूरी इन्वॉल्व रहेगी, जैसे आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे उसको फिलअप करने का, अब तैसे ही आप अपना डेटा लॉस कर देंगे। इन द केस आपको इसमें ये प्राइवेसी रखना है कि जब भी आप विजिट कीजिए किसी ब्राउजर पर, तो उसमें देखिए पहले www लगा है कि नहीं, यस फॉर सिक्योरिटी होता है। अगर लगा है तो आप सेफ है, नहीं लगा है तो वो अनलीगल वेबसाइट है, फिशिंग वेबसाइट है। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, देखिए इसमें लिखा है सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। कभी कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट चलाते हैं ना, कभी आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, मतलब अननोन मतलब समझते हैं, जिनको आप जानते हैं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया। तो अगर किसी अननोन व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब आप जिनको जान रहे हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। किसी का अगर वीडियो कॉल आ गया इंस्टाग्राम या फेसबुक पर तो वो भी इग्नोर करना है, अवॉइड कर देना है। कभी कभी आपको वो आईडी कॉल आ गया तो वो भी इग्नोर अवॉइड करना है। कोई आपका एड्रेस मांगे, एड्रेस मतलब समझते हैं आपका पाथ लोकेशन, वो भी किसी को शेयर नहीं करना। ओटीपी, अगर ओटीपी मतलब समझते हैं ओ फॉर 1 टी फॉर टाइम, पी फॉर पासवर्ड, अगर ओटीपी कोई मांग रहा है तो वो भी शेयर किसी को नहीं करना, वो भी इग्नोर कर देना है। देखिए फेक कॉल, कैसे फेक कॉल किए जाते हैं। इन द केस कभी कभी आप लोगों को फेक कॉल आ गया कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो हम आपका अगले महीने से 5 किलो राशन नहीं देंगे, मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप ओटीपी बता दीजिए। तो आपको ओटीपी नहीं बताना। कभी कभी ऐसा कॉल आ गया कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपको 5 किलो राशन नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे, या हो सकता है आवाज जो आपका आया वो काट देंगे, तो आपको बता देते हैं। तो आपको बताना नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा फोन करे कि आप हमें ओटीपी बता दें, नहीं तो आपका आवाज चला जाएगा, आपका अकाउंट बैंक बंद कर देंगे, तो आपको ओटीपी नहीं बताना। आरबीआई समझते हैं, आरबीआई जो सभी बैंकों का मालिक होता है, वो कहता है कि मैं किसी कस्टमर से आप ओटीपी शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता। अगर ऐसा कोई ओटीपी मांगे तो कह दीजिए भैया हमें ओटीपी नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, हमारा आवाज काट दीजिए, हमारा राशन काट दीजिए, हमारा बैंक फ्रीज कर दीजिए, लेकिन मैं ओटीपी नहीं शेयर करूंगा। देखिए ये देखिए देखिए बिट्टो सेल्फी, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना, ऐसे फोटो लेती हैं, तो इन द केस ऐसे भी क्राइम हो रहा है। ऐसे अगर यदि आप फोटो लेते हैं, ये आपका क्या है, फिंगर, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहेंगे, बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक। जैसे ये महिला अभी सेल्फी ले रही है, ठीक है, अब क्या है, ये देखिए उसका फिंगर जो है, इसको क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक, ठीक है। ये उसका फिंगर स्कैन हुआ है, एकदम बनाया, उसका फिंगर बन गया, ठीक है। इन द केस अभी मैं बता रहा हूँ इस तरह से, ये आपका फिंगर